तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं हलवद गुजरात से आए एक किसान जिनका नाम है रूपाबाई हड़ियाल। रूपाबाई यदि अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहेंगे। सही बात है सर। और इनकी और एक इच्छा है कि ये कौन बनेगा करोड़पति में मेरी सीट पर आकर के बैठें। सही बात है सर। भाई साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपका। और क्योंकि आप यहाँ आए हैं इसलिए आपकी जो मनोकामना है उसको हम पूरी करना चाहेंगे। आइए इधर बैठ जाइए, बैठिए। क्या किया उधर आपने? ऐसे पाँव छुआ सर। सर अच्छा, वहाँ से बैठ के आपको ऐसे बैठना ही थोड़ी ना, कुछ बोलना भी तो पड़ेगा ना आपको। आप हमसे भी प्रश्न पूछेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सर। हाँ जी, पूछिए। सर आप आमतौर आप सर एंग्री यंग मैन के तौर पर जाने जाते हो सर। हाँ। तो सर ये एंग्री यंग मैन सर आपकी शादी के बाद हुआ या शादी से पहले ही आप एंग्री यंग मैन थे सर? इधर आइए। हो गया प्रश्न। वो किरदार हमने शादी से पहले किया था। पहले क्या हाँ। सर, लेकिन फिर भी शादी हो जाने के बाद सर जो तो मैंने सर हमारे इलाके में सर बहुत सारे दोस्तों को देखा है, जो भिगी बिल्ली था सर वो कभी शेर बन जाता है, और जो शेर था सर वो बिल्ली बन जाता है सर। ऐसा होता है सर? विवाह में ऐसा होता है। होता है सर हमें तो नहीं मालूम, हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है सर। आपने अभी विवाह नहीं किया है, आप इतनी जानकारी क्यों पूछ रहे हैं? सर आगे जाके सर कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी तभी तो सर फायदा होगा ना सर। हाँ, ये तो है। सर अब हम जंग में जाएंगे बिना तैयारी के सर नहीं जा सकते ना सर। हाँ, ये तो है। यहाँ आपको थोड़ा सा हम आराम देंगे। आपके ऊपर एक वीडियो जो बनाए थे हम, वो हम दिखाएंगे सबको। मैं 12वीं पास हूँ। ये मेरा गांव है, ये मेरा खेत है, ये मेरी भैंस है। जय भोलेनाथ। मेरा नाम हड़िया रूपाबाई मनसुख भाई है। मेरा गांव का नाम मेहरूपर है। मैं खेतीबाड़ी करता हूँ और उसके साथ साथ गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल वर्ग 3 और 4 की एग्जाम की तैयारी करता हूँ। सबसे पहले शादी करना चाहता हूँ। गांव में कोई लड़के भी नहीं दे रहे हैं। वो बोलती है कि गांव में रहते हुए कुछ लड़के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर शहर रहता होगा तो कुछ ना कुछ बिजनेस कर पाएगा, छोटा मोटा धंधा कर पाएगा। गांव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हम तो खेतीबाड़ी करते हैं। जय भोलेनाथ। हम भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ ने बहुत सारे लोगों की जोड़ियाँ बना दी है। भगवान भोलेनाथ मेरी भी जोड़ी बना देंगे। हम सीधे साधे हैं, हमें बारिश में भीगना अच्छा लगता है क्योंकि बारिश में भीगने से हमारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं व्हाट्सएप पर पहुंच जाऊं और मुझे मेरी जीवन संगनी मिल जाए। भाई साहब, बोले सर। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। जो कुछ आपने बोला हमारे को समझ में ना, इतनी तेज बोले हैं आप कि हमारे को समझ में नहीं आया है। सर वैसे हम तेज बोलते हैं सर। हाँ। अभी आप आ गए सर, अभी स्लो हो जाएंगे सर। स्लो हो जाएंगे ना? ओके सर। तो आप ये कह रहे थे कि आप किसान हैं, इधर आपने अपना गांव दिखाया, इधर खेत दिखाया, इधर भैंस दिखाया, फिर शादी के बारे में आपने बात किया। शादी आप बहुत उत्सुक हैं, जल्दी हो जाए आप? सर उत्सुक तो हो गए ना सर, 25.5 साल हो गए सर। अभी सर किसी लड़की से बात ही नहीं होती सर। सर जब हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं ना तब भी सर जेंट्स ही बात करते हैं सर। ये जो धुन बजती है ना कौन बनेगा करोड़पति की, मैं आपको बता दूं दर्शक, इनको ऐसा लगता है कि ये इनकी शादी की धुन है। सही है कि नहीं? सही है सर। अभी तो सर यहाँ पे पहुँच गए सर। अभी तो सामने सर कोई लड़की भी दिखाई देगी सर। अच्छा अच्छा, यानी आपका ऐसा मानना है कि अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे तो आपका ब्याह हो जाएगा? पक्का सर। ये जो धुन बजती है शादी वाली, कैसे आप पहचान लेते हैं इसको? सर जब केबीसी की जो टीवी पे ऐड आती है ना। कैसे बजती है, सुनाइए। सर वो तो क्या बोलते हैं, संगीतकार तो हम नहीं, लेकिन जो आप ही बजा दीजिए सर। नहीं, हम नहीं बजाएंगे। शादी आप करने वाले हैं, शादी तो आप करने वाले हैं ना, इसकी धुन तो आप सुनाइए तो ना। सर ऐसे ढूंढ 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 इस तरीके से बजती है ना। ढूंढ 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 होता ही नहीं है इसमें। सर जो वही तो सर मैंने बोला, मैं कोई म्यूजिशियन तो नहीं हूँ सर, इसलिए तो नहीं, पर अगर म्यूजिक से नहीं होता है तो कैसे आप अनुमान लगा लेते हैं? हम टीवी देखते हैं ना सर, उसमें जब सुने देते ना तब मुझे ऐसा लगता है अरे यार ये मेरी शादी की सर सही नहीं सुन रही है। ओके, एक बार आपके लिए
वो शादी की धुन हम बजा देते हैं। बजा दीजिए सर। सुनाया जाए कंप्यूटर जी। जय भोलेनाथ। ओके रूपा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके पिताश्री यहाँ आए। नमस्कार करता हूँ आपको भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक जोड़ीदार के रूप में आप यहाँ पर लाए हैं निकुंज भाई को। निकुंज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत हो जाए। सर जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तब टीचर बोलते थे ज्ञान के साथ गम्मत करो सर। मैं कि वहाँ पे सर गम्मत तो नहीं होती सर, मैं ऐसा बोलता हूँ काम के साथ सर कुछ ज्ञान वाला कुछ सुनो सर। क्रिकेट सुना, उसकी वजह से सर आज मुझे 10,000 मिल अच्छा, गया। ज्ञान ये आपके लिए था। खेती करते करते आपने ज्ञान सुना रेडियो पे सर, और उसने आपको आज 10,000 रुपये करुण नायर का सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। रूपा भाई जी सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 40,000 रुपये आपने जीते हैं, इससे आप क्या करना चाहेंगे? सर इस 40,000 रकम की तो मैं सबसे पहले, मेरे घर में शौचालय नहीं है ना, मैं उसको शौचालय में यूज़ करना चाहूँगा सर। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। इस विषय पर हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, हम वो पहले देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन ऐसे कई गांव हैं जिसमें अभी तक शौचालय नहीं है और इसकी सारी तकलीफें औरतों को ही होती है। शौचालय एक ज़रूरत है। सरकार वह बनाने की सब्सिडी देती है, लेकिन वह अपूरी होती है। અમારા ગામમાં ઇન્ટરનેટ પહોંચ ગયું છે, શૌચાલય નહીં તો મહિલાઓને ઘણી તકલીફ પડે। मेरे पिताजी ऐसा मानते हैं कि घर में ये शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। अगर मैंने एक बार उनको बात बोल दी कि पिताजी हमें शौचालय घर पर बनवाना है, तो उन्होंने बोला कि उसमें 25-30 हज़ार रुपया बर्बाद करने से बेटर तो ये है कि हम खेतीबाड़ी पे वो पैसे का इस्तेमाल करें। तो मेरे पिताजी ऐसा मानता है, खुद के पैसा कमा तब तू शौचालय बनवाना, हमारी तरफ से पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। ये देश की बहुत बड़ी समस्या है सही बात है। और आपकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल सही है। सर मैंने इस पर क्या हुआ, एक बार मेरे पिताजी से बोला, आज जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए ना, तब उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर शौचालय के बारे में सर अभियान शुरू किया। तब मैंने मेरे पिताजी से कहा कि हमें भी शौचालय बनवाना चाहिए, क्योंकि ये खुले में शौच करना अच्छा नहीं लगता सर। तो उन्होंने बोला कि हमारी साल की आमदनी 70 से 80 हज़ार रुपये की है, तो उसमें से हम 25-30 हज़ार रुपये का इस्तेमाल इसमें करेंगे, तो सर बाकी का हम क्या करेंगे। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जब तुझे नौकरी लगे तो बना लेना, या तू केबीसी में ट्राई करता है, अगर तू जीत जाए तो वो कर लेना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने दम पर सर शौचालय बनवा। बहुत खूब, ये बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी रूपा भाई। पिताश्री, आपसे बात करना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है देश में, और हम लोग सब इस कार्य में लगे हुए हैं कि लोगों को बताएं कि भाई शौचालय बनाइए, गांव में हो, घर में हो, किसी भी तरह इसको बनाइए, क्योंकि महिलाओं के लिए ये बड़ा कष्टदेह होता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप भी अपने गांव में शौचालय बना दीजिए, या अपने घर के पास या घर के अंदर बना लीजिए, ताकि महिलाओं को कोई तकलीफ ना हो। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? शौचालय वाला मुद्दा पर તમે શું કહેવા માંગો છો? साहब पैसा आवे એટલે બનાવશું साहब। उसका अनुवाद कीजिए। वो सर ऐसा बोल रहे कि जब पैसे मिलेंगे तब हम सबसे पहले पैसे मिलेंगे तो करेंगे। ओके, 30,000 रुपया लगता है टू मेक वन। आप जीत गए हैं 40,000 रुपये। बन जाएगा सर। शौचालय बनवाएंगे सर हैं? सर ये पक्का बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि सर इससे तो गंदगी होती है और सर उससे हम ही बीमार होते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही कहा और आपने। सर हम तो बीमार पड़ेंगे सर, बाकी जो जनता होगी सर उनको भी कष्ट होगा सर इससे। ये तो सही सर हमें बात है। अपने बारे में तो सोचना है, लेकिन सर हिंदुस्तान के बारे में भी सोचना है सर। एक काम जरूर कीजिएगा, बोलिए सर। पहले शौचालय बनाइएगा, उसके बाद शादी कीजिएगा। बात शादी सर, सही बात है सर, सही पकड़े सर। कई बार महिलाएं जो हैं वो अब पूछ लेती हैं कि आपके घर के अंदर शौचालय है या नहीं। अगर नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे।